1975 की एक तारीख रात एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट रात के अंधेरे में एक इमारत से निकला। इसकी जेब में थे वो कागज जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले थे। यूरेनियम अफजोदगी के खुफिया फार्मूला। वो शख्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और ये वो लम्हा था जहां से पाकिस्तान की एटमी कहानी शुरू हुई। CIA को खबर थी, M16 को खबर थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। क्यों? आज मैं वो राज खोलने वाला हूँ जो 50 साल से बंद फाइलों में था। कहानी शुरू करते हैं, तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कहानी है। 1971 के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और ये सिर्फ जज्बाती बात नहीं थी, ये कौमी फैसला था। भारत ने 1974 में एटमी धमाके कर दिया था, और पाकिस्तान जानता था कि अगर बराबरी ना की तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान के पास ना पैसा था और ना टेक्नोलॉजी। और इस वक्त दाखिल हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड की एक यूरेनियम अफजोदगी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने वो किया जो नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन सवाल ये है, क्या मगरब को खबर नहीं थी कि इतना बड़ा राज इतनी आसानी से छुप सकता है? 1976 कोहूटा में एक वीरान जगह जहां पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा मंसूबा छुपाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक पूरी दुनिया बसाई। साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन और सब खामोश, और सब जानते थे कि अगर ये राज खुला, अगर ये राज निकल गया तो क्या होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, पाबंदियां लगाई, लेकिन अफगान जहाज शुरू हो गया और अचानक अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। आंखें बंद हो गईं और कोहूटा प्रोग्राम चलता रहा। और यही वो हकीकत है जो सब जानते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं। अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम को अफगान जहाज के बदले छोड़ दिया। 18 मई 1998 चागी बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर एक धमाका हुआ जिसने ज़मीन को हिला दिया। 5 एटमी धमाके, पहाड़ सफेद हो गया और पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत बन गया। इस्लामाबाद में सड़कों पर लोग निकल आए, मिठाइयाँ बंट, आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के, और लोग अपने घरों में जश्न मना रहे थे। 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर को टेलीफोन पर एतराफ़ करवाया गया। उन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी दूसरे मालिक को दी, ईरान को, लीबिया को, शुमाली कोरिया को। लेकिन सवाल ये है, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये अकेला किया, या ये रियासती पॉलिसी थी जिसका मलबा आज एक आदमी पर डाला गया? और ये सवाल आज भी एक जवाब का मुंतज़िर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के वो हीरो हैं जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा ली, अपना सब कुछ दांव पर लगा लिया और पाकिस्तान को महफूज रखा। आज जब कोई पाकिस्तान की तरफ आंख दिखाने की कोशिश करता है तो उसे याद रहता है कि ये मुल्क एटमी ताकत है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान का तोहफा है। लेकिन इस एटमी ताकत के बावजूद 1999 में क्या हुआ? कारगिल, एक ऐसी जंग जो लड़ी गई जिसका सच आज तक मुतनाज़ा है। ये कहानी है अगली वीडियो में। अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो थे या मुजरिम?